नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, और उसके बाद आईपीओ की सभी डिटेल्स और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इन सबको कवर करेंगे। और फाइनल पार्ट में इस आईपीओ का कंक्लूजन भी बनाएंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में, इस आईपीओ के बारे में सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगी। हो सकता है हमारे प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग स्लाइड्स, विजुअल, अच्छा कैमरा ना दिखे, पर कंटेंट आपको एकदम वैल्यूएबल दिखेगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत साल 2008 से हुई है। और ये कंपनी स्टेनलेस स्टील के जो ट्यूब होते हैं और पाइप्स वगैरह होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। कुछ इस तरह से स्टेनलेस स्टील के पाइप वगैरह, ट्यूब वगैरह ये कंपनी बनाती है। स्कोडा ट्यूब्स के ब्रांड के नाम से ही इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये प्रोडक्ट जो है अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। बड़े बड़े जो हीट एक्सचेंजर बनाए जाते हैं, बॉयलर वगैरह बनाए जाते हैं टेक्सटाइल के अंदर, कंपनियों के अंदर केमिकल प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम किया जाता है, उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ईपीसी फर्म्स, यानी कि जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काम करती है वो कंपनियां इस्तेमाल करती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियां, केमिकल सेक्टर की कंपनियां, फर्टिलाइजर, पावर, फार्मास्यूटिकल, ऑटो इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी सेक्टर के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अहमदाबाद के पास कड़ी जिले में स्थित है। कंपनी की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पर सोलर पावर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ये कंपनी 16 से ज्यादा देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, जहां पर कुछ दिग्गज दिग्गज नाम और काफी बड़े मार्केट, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, स्पेन और फ्रांस, ऐसी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। अब हम आईपीओ की सभी डिटेल्स के बारे में बात करें तो इसके टोटल इशू का साइज 220 करोड़ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी ये पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा। कंपनी का आईपीओ 28 मई से लेकर 30 मई तक ओपन रहेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू पर यह आईपीओ लाया जा रहा है। 130 रुपए से 140 रुपए इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है। 2 जून को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा और 4 जून को इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे दोनों जगह हो जाएगी। रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट में 100 शेयर्स होंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम 15 लॉट यानी 1500 क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना होगा। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ के अंदर 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर नंबर के हिसाब से बात करें तो लगभग 55,000 लोगों को रिटेल कैटेगरी में इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 524 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा और बिग एचएनआई कैटेगरी में 1048 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2022 में कंपनी का असेट 150 करोड़ के लगभग था। वो इस साल 3 गुना से ज्यादा 450 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर कंपनी लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, वो इस साल 2025 के अंदर लगभग 400 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है, यानी डबल से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। और कंपनी के प्रॉफिट में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 के अंदर कंपनी सिर्फ 2 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही थी, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 18 करोड़ और इस साल 24-25 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है, और अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी ही है। कंपनी के पास 100 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं और कंपनी के पास 202 करोड़ की बोरोइंग है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 3.19 है, ये काफी ज्यादा कहा जाएगा। कंपनी का आरओई रेशियो 30% और आरओसी रेशियो 15% के करीब है। कंपनी 5% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही है। अगर लिस्टेड पीयर कंपैरिजन करें तो इसके सेक्टर में हमें दो कंपनियां, वीनस पाइप और रत्नामणि मेटल्स, ये दो कंपनियां लिस्टेड नजर आ रही है। दोनों 40 और 50 के पी रेशियो के करीब ट्रेड कर रही है। स्कोडा ट्यूब, इसका पी रेशियो 34 के करीब रखा गया। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 220 करोड़ का जो कंपनी फ्रेश इशू ला रही है उसके अंदर 105 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करेगी। कंपनी जो है स्टेनलेस सीमलेस पाइप और वेल्डेड ट्यूब्स एंड पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी। 110 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल के तौर पे करेगी। और इस कंपनी का मार्केट कैप मोटा मोटा 800 करोड़ से 1000 करोड़ के लगभग का बनेगा, यानी कि ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप टाइप की काफी छोटी साइज की कंपनी रहेगी। इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 12% के करीब 17-18 रुपए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। इसके जीएमपी में कुछ भी बदलाव होता है तो सबसे पहले जानकारी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको शेयर कर देंगे, तो वहां पे भी ज्वाइन करके रख लीजिए। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है और लिस्टिंग गेन के लिए कैसी है। लॉन्ग टर्म के लिए हमको कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन के लिए तो सिर्फ जीएमपी देख के ही काम हो जाता है। सबसे पहले जो अच्छी चीज नजर आ रही है वो इस कंपनी का बिजनेस है। ये कंपनी स्टेनलेस ट्यूब के पाइप वगैरह बनाती है और अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। इंडिया के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर, केमिकल सेक्टर,
काफ़ी अलग-अलग सेक्टर को ये कंपनी कैटर करती है। यानी इस कंपनी का बिज़नेस अगर एक सेक्टर से कम होता है, तो दूसरे सेक्टर से ज़्यादा बिज़नेस इस कंपनी का होता हुआ दिख सकता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कंपनी अच्छी खासी प्रेज़ेंस रखती है और डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करने से कंपनी हाई मार्जिन पे अपना बिज़नेस ऑपरेट कर पाती है। दूसरी जो अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली हर साल अच्छी दर से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर कंपनी 220 करोड़ का जो फ्रेश इश्यू लाई है, उसका इस्तेमाल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्सपांड करने के लिए करेगी। वहाँ से कंपनी का बिज़नेस और भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और इस सेक्टर के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। पिछली बार जब वीनस पाइप एंड ट्यूब का आईपीओ आया था, तो हमने देखा किस तरह से उसने मल्टीबैगर रिटर्न सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर बनाकर दिया है। तो ये कंपनी भी साइज़ के हिसाब से अभी काफ़ी छोटी कंपनी है। फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन ये कंपनी भी कर सकती है। अब इस कंपनी के बारे में, इस आईपीओ के बारे में नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है, वो इस आईपीओ का वैल्यूएशंस है। कंपनी का वैल्यूएशंस सस्ता नहीं रखा गया है। पीयर कंपैरिजन से करेंगे आप, तो सिर्फ थोड़ा-सा ही सस्ता दिखाई दे रहा है। देखिए, बाकी सारी कंपनियाँ 800 करोड़ और 5000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जबकि इस कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 400 करोड़ है और ये कंपनी वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही है। तो क्लियरली ये आईपीओ थोड़ा महँगा नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। 3.19 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये काफ़ी ज़्यादा होता है और कंपनी आईपीओ से पैसे जुटा के कोई भी अपना कर्जे का प्रीपेमेंट नहीं कर रही है। यानी ये कर्जा कंपनी के ऊपर बना ही रहेगा। और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ एक ही जगह मेहसाणा, अहमदाबाद के पास दिखता है। तो अगर कुछ वहाँ पे प्लांट वगैरह बंद होता है, तो कंपनी के पूरे बिज़नेस पे असर देखने को मिल सकता है। हालाँकि कंपनी ने यहाँ पर जो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव बताए हैं, कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और भी बढ़ाएगी। तो हो सकता है कंपनी दूसरी जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोले। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इस कंपनी से लेकर निकल के आते हैं। देखिए, ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है फ्यूचर के अंदर, पर ये छोटी कंपनी है, तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी और रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आई होप आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल समझ में आ चुकी होगी। देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, तो वो 90% सिर्फ एक ही चीज़, ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी सिर्फ 10% के करीब चल रहा है। अगर इस आईपीओ का जीएमपी 20%, 25% के करीब आता है फर्स्ट डे, सेकंड डे या थर्ड डे कभी भी, तो इस आईपीओ के अंदर रिस्क लेना एक थोड़ा-सा वर्दी साइन हो सकता है। तो अगर 20-30% का रिटर्न मिल सकता है, तो इस आईपीओ के अंदर एक बार रिस्क लेने के बारे में सोचा जा सकता है। पर फिर भी फाइनल डिसीजन आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही लेना चाहिए। इसके जीएमपी में कुछ भी बदलाव होगा, आईपीओ की कोई भी एंकर लिस्ट वगैरह आएगी, तो सबसे पहले जानकारी हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे, तो उसको ज्वाइन करके रख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी चीजों को देखते हुए आपका इस आईपीओ के अंदर क्या डिसीजन होने वाला है? क्या आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करोगे या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इस आईपीओ की सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको हमारे चैनल पे बाकी जो आईपीओ मेन बोर्ड ओपन है, एसएमई आईपीओ ओपन है, उनके भी रिव्यू का वीडियो मिल जाएगा। स्क्लॉश बैंगलोर यानी होटल लीला और एजिस वोपाक टर्मिनल, इन दोनों के ही रिव्यू का वीडियो आ चुका है। प्रोस्टम इन्फो सिस्टम, इसके भी रिव्यू का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ की सारी जानकारी एकदम क्लियरली और टू द पॉइंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ ही प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हम एक-एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ बाय, सेल या होल्ड करने का ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको कंपनी के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी पता चल जाती है। वो सारी वीडियोस काफी वैल्यूएबल है, तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। स्टॉक एनालिसिस की हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। इसके अलावा अगर आप एसएमई आईपीओ में भी इंटरेस्ट रखते हैं, एसएमई आईपीओ में भी अप्लाई करते हैं, तो उसके भी रिव्यू का वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आईपीओ मार्केट की सभी अपडेट और स्टॉक मार्केट की सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही जल्द 1000 प्लस मेंबर्स की होने वाली है, तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।